नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, हम बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर था उसे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट के रूप में। और इसके पहले हम HND कोड 104 बहुविकल्पी वाला हल करा चुके हैं हिंदी विषय का, और आज हम HND 105 हल कराने जा रहे हैं। और ये 105 जो है, इस पेपर का नाम है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर द्वितीय, ये पेपर का नाम है। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये पेपर जो है ना सिर्फ बीए सेमेस्टर के लिए ही उपयोगी है बल्कि कई सारे एग्ज़ामों के लिए उपयोगी है। क्योंकि इसमें कार्यालयी हिंदी के ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत अधिकतर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर के इतने अच्छे और डीप प्रश्न हैं जो आप सभी के लिए किसी भी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही साथ हम बीए सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों को ये बताना चाहेंगे, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनके एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं, उन लोगों के बहुत सारे प्रश्न ये आते हैं या कमेंट्स बहुत ऐसे आते हैं कि मैम मुझे इसका जो डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करवा दीजिए, डिस्क्रिप्टिव के भी क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए। तो उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर से संबंधित डिस्क्रिप्टिव वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग जा करके उसे ज़रूर से देखें। और क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, जितना भी है उतने में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा, बशर्ते आप वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देख लें कायदे से। और अभी तक जितने MCQ हमने डाले हैं वो भी देखते चलें, और साथ ही साथ ये जो प्रश्नोत्तरी है हल किया जा रहा है पुराना पेपर, इसके क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि अक्सर एग्ज़ामों में जो होता है वो पेपर रिपीट हो जाते हैं, यानी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और 1-2 क्वेश्चन नहीं, कई बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी के लिए। पहला प्रश्न है, 40 प्रश्नों का ये भी संग्रह है। पहला प्रश्न है, ब्लॉग की प्रकृति। प्रश्न संख्या 1, ब्लॉग की प्रकृति। ये ब्लॉग सोशल मीडिया वाली बात हो रही है यहाँ पे। ब्लॉग की प्रकृति है, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक। प्रश्न संख्या 2, फेसबुक माध्यम की प्रकृति है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन A व्यक्तिगत, ऑप्शन B सामाजिक, ऑप्शन C सरकारी एंड ऑप्शन D उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B सामाजिक। प्रश्न संख्या 3, PPT का पूर्ण रूप है। ऑप्शन A पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऑप्शन B पेपर प्रेजेंटेशन टेस्ट, ऑप्शन C पेपर रिसर्च टेक्निक, ऑप्शन D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसे हम जूम नहीं कर पाएंगे। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अपने निर्णय, घोषणा, निर्देश आदि को प्रेस माध्यम से प्रसारित की जाने वाली सामग्री को कहा जाता है। ऑप्शन A अध्यादेश, ऑप्शन B प्रतिवेदन, ऑप्शन C प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन D उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C प्रेस विज्ञप्ति। प्रश्न संख्या 5,
नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं? ऑप्शन ए सरकारी पत्र, ऑप्शन बी शिकायती पत्र, ऑप्शन सी अनुस्मारक, ऑप्शन डी आवेदन पत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आवेदन पत्र। प्रश्न संख्या 6, कृतिदेव फॉन्ट की लिपि है? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी रोमन लिपि, ऑप्शन सी फारसी लिपि, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवनागरी लिपि। प्रश्न संख्या 7, किसी उत्पाद अथवा सेवा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री है? ऑप्शन ए विज्ञापन, ऑप्शन बी गजट, ऑप्शन सी आदेश और ऑप्शन डी रिपोर्टिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विज्ञापन। प्रश्न संख्या 8, प्रतिवेदन संबंधित है? ऑप्शन ए घटना की रिपोर्टिंग से, ऑप्शन बी आयोजन की सूचना से, ऑप्शन सी किसी संस्था की बैठक की कार्यवाही लेखन से, ऑप्शन डी आदेश निर्गत करने से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घटना की रिपोर्टिंग से। प्रश्न संख्या 9, संक्षेपण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए केंद्रीय भाव का ग्रहण, ऑप्शन बी सरल तथा मिश्रित वाक्यों का प्रयोग, ऑप्शन सी उदाहरण दृष्टांत एवं मुहावरों का निषेध, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 10, किसी सूक्ति अथवा कथन की व्याख्या को कहते हैं? ऑप्शन ए सूत्रीकरण, ऑप्शन बी पल्लवन, ऑप्शन सी संक्षेपण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पल्लवन। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए सूचना देने वाले पत्र को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्यालय ज्ञापन, ऑप्शन बी अनुस्मारक, ऑप्शन सी अधिसूचना, ऑप्शन डी परिपत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्यालय ज्ञापन। प्रश्न संख्या 12, किस फॉन्ट के प्रयोग से हिंदी भाषा का प्रसार अत्यधिक हुआ है? ऑप्शन ए कृतिदेव, ऑप्शन बी यूनिकोड, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनिकोड। प्रश्न संख्या 13, आभासी कक्षाओं का माध्यम है? ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी गूगल मीट, ऑप्शन डी ट्विटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑप्शन सी गूगल मीट। प्रश्न संख्या 14, ज्ञान दर्शन वेबसाइट का उद्देश्य है? ऑप्शन ए शिक्षा का प्रचार प्रसार, ऑप्शन बी नवीन ज्ञान से छात्रों को परिचित कराना, ऑप्शन सी विभिन्न शैक्षिक प्रोग्राम को प्रसारित करना और ऑप्शन डी सिनेमा की जानकारी देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विभिन्न शैक्षिक प्रोग्राम को प्रसारित करना। प्रश्न संख्या 15, इंटरनेट पर उपलब्ध पत्रिका नहीं है? ऑप्शन ए कथाक्रम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी पाखी, ऑप्शन डी आलोचना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आलोचना। प्रश्न संख्या 16, मीडिया संचिका किसके अर्थ में प्रयुक्त होती
है? ऑप्शन ए ब्लॉग, ऑप्शन बी यूनिकोड, ऑप्शन सी पॉडकास्ट, ऑप्शन डी ज्ञान दर्शन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूनिकोड। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, इमेज या ग्राफ को प्रदर्शित करना, इमेज या ग्राफ को प्रदर्शित करना और महत्वपूर्ण पहलुओं और विगत संदेश पर श्रोतागण का ध्यान आकृष्ट करना किस प्रोग्रामिंग का कार्य है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ई पाठशाला, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी पीपीटी और ऑप्शन डी यूनिकोड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पीपीटी। से थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। कुछ प्रश्न लंबे हो जा रहे हैं, कुछ छोटे हो जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 18। ई पाठशाला वेबसाइट व ऐप का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी NCERT, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। प्रश्न संख्या 19। यह एक विशेष पुस्तकालय है जिसमें डिजिटल वस्तुओं का संग्रह होता है, जिसमें पाठ, दृश्य सामग्री, ऑडियो सामग्री, वीडियो सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रारूपों के रूप में संग्रहित प्रिंट, माइक्रोफॉर्म या अन्य मीडिया के विपरीत साधनों के साथ शामिल हो सकते हैं। यह कथन निम्न में से किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन ए ई पुस्तकालय, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी यूनिकोड, ऑप्शन डी पॉडकास्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ई पुस्तकालय। प्रश्न संख्या 20। फेसबुक किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए गूगल का, ऑप्शन बी ट्विटर का, ऑप्शन सी वेब पेज का, ऑप्शन डी व्हाट्सएप का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी व्हाट्सएप का। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, फेसबुक पेज पर एक अकाउंट में अधिकतम कितने लोग जुड़ सकते हैं? ऑप्शन ए 6000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 5,000, ऑप्शन डी 7,000। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5,000। प्रश्न संख्या 22। सामूहिक ब्लॉग के संपादक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रिपोर्टर, ऑप्शन बी मॉडरेटर, ऑप्शन सी काउंसलर, ऑप्शन डी निदेशक। दोस्तों एक बार आप लोग भी अपने स्तर से इस प्रश्न की जांच कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, वेब पेज होस्टिंग। वेब पेज होस्टिंग क्या है? ऑप्शन ए किसी वेब पेज को संचित यानी सेव करने के लिए जगह यानी स्पेस का आवंटन, ऑप्शन बी कम शब्दों में अपनी बात कहने की तकनीक, ऑप्शन सी शब्दों को समायोजित करना, ऑप्शन डी उचित शब्दों का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन
ए किसी वेब पेज को संचित करने के लिए जगह स्पेस का आवंटन। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, विचाराधीन पत्रों के निस्तारण की सरलता के लिए उस पर लिपिक सचिव अधिकारी द्वारा जो आख्या लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है। ये प्रश्न संख्या 24 की बात हो रही है। ऑप्शन ए संक्षेपण, ऑप्शन बी टिप्पण, ऑप्शन सी प्रारूपण, ऑप्शन डी प्रतिवेदन। प्रश्न ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टिप्पण। प्रश्न संख्या 25, कार्यालयीय हिंदी के किस रूप में भाषा और बुद्धि दोनों की परीक्षा होती है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रारूपण, ऑप्शन बी संक्षेपण, ऑप्शन सी टिप्पण, ऑप्शन डी पल्लवन। प्रश्न इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रारूपण। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता टिप्पण लेखन की नहीं है। ऑप्शन ए संक्षिप्तता, ऑप्शन बी सुगमता, ऑप्शन सी क्रमबद्धता, ऑप्शन डी रूपरेखा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संक्षिप्तता। प्रश्न संख्या 27, नोटिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए टिप्पण, ऑप्शन बी संक्षेपण, ऑप्शन सी अनुस्मारक, ऑप्शन डी प्रारूपण। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टिप्पण। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। इसके थोड़ा सा छोटा करना होगा। प्रश्न संख्या 28 है, हिंदी में आलेखन, प्रारूप लेखन और मसौदा लेखन निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए संक्षेपण, ऑप्शन बी टिप्पण, ऑप्शन सी प्रारूपण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टिप्पण। प्रश्न संख्या 29, अच्छे एवं प्रभावशाली विज्ञापन के गुण निम्नलिखित में से हैं। ऑप्शन ए भाषा सरल, आकर्षक एवं बोधगम्य होनी चाहिए। ऑप्शन बी विज्ञापन लेख के साथ अभिव्यक्ति परक चित्र भी होने चाहिए। ऑप्शन सी विज्ञापन लेख रुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 30, किसी संगठित एवं गुम्फित विचार अथवा गुम्फित मतलब गुथा हुआ, ठीक है, किसी संगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पल्लवन, ऑप्शन बी टिप्पण, ऑप्शन सी संक्षेपण और ऑप्शन डी है प्रतिवेदन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पल्लवन। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 है, किसी विस्तार में लिखे गए विषय अथवा बात को संक्षेप में लिखकर प्रस्तुत कर देना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है पल्लवन, ऑप्शन बी है टिप्पण और ऑप्शन सी है संक्षेपण और ऑप्शन डी है प्रतिवेदन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संक्षेपण। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ती हूँ। प्रश्न है, सरकारी निर्माण कार्यों
सार्वजनिक निर्माण, माल आपूर्ति आदि के लिए प्रकाशित सूचना को कहते हैं? ऑप्शन ए निविदा, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निविदा। प्रश्न संख्या 33। व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी अधिकारियों के बीच मामले निपटाने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सरकारी पत्र, ऑप्शन बी आवेदन पत्र, ऑप्शन सी अर्ध सरकारी पत्र और ऑप्शन डी कार्यालय आदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्ध सरकारी पत्र। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34। सार्वजनिक स्तर पर सरकारी आदेश, प्रस्तावों, नीतियों और निर्णयों को विस्तृत रूप से प्रचारित करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए निविदा, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी प्रेस विज्ञप्ति और ऑप्शन डी अधिसूचना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अधिसूचना। प्रश्न संख्या 35। किसी भी मंत्रालय, संबद्ध विभाग, प्रभाग, अनुभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को कहते हैं? ऑप्शन ए अधिसूचना, ऑप्शन बी कार्यालय आदेश, ऑप्शन सी परिपत्र, ऑप्शन डी पृष्ठांकन। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परिपत्र। प्रश्न संख्या 36। सामान्य रूप से पत्रों से वांछित उत्तर समय समय पर प्राप्त नहीं होते। किसी आदेश के अनुपालन की सूचना नहीं मिलती, तब निम्नलिखित में से क्या भेजा जाता है? ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी सूचना, ऑप्शन सी अनुस्मारक और ऑप्शन डी ज्ञापन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुस्मारक। प्रश्न संख्या 37। कार्यालय आदेश का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए अवकाश स्वीकृत अस्वीकृत करने की सूचना, ऑप्शन बी नियुक्ति और पदोन्नति की सूचना, ऑप्शन सी स्थायीकरण या स्थानांतरण आदि की सूचना देने हेतु, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कार्यालय पत्र की नहीं है? ऑप्शन ए सुस्पष्टता, ऑप्शन बी यथार्थता, ऑप्शन सी शालीनता, ऑप्शन डी बौद्धिकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बौद्धिकता। प्रश्न संख्या 39। कार्यालय हिंदी का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक, ऑप्शन बी विधि, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 40। कार्यालयीय पत्र किस प्रकार के पत्र होते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी पारिवारिक, ऑप्शन सी औपचारिक और ऑप्शन डी निजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी औपचारिक। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जितने भी वीडियो हैं आप लोगों से गुजारिश है एग्ज़ाम देने के पहले ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा, जिससे आपका पेपर अच्छा हल हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।